गुस्सा। हाँ, हम असल में का है काफी दुखिया चल रही। हमारी बीवी तनक नाराज चल रही ना। अब तलाक पे बात आ गई। बताओ आप, छोटी छोटी बात पे कौन तलाक ले तो भला बताओ। तो इतनी छोटी छोटी बात पे कौन तलाक लेता है? क्या आप अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं? हम हीरा जैसी बीवी हमने आज तक ऐसो ऐसो टच ना करो हमने। वो तो घुमाने की बात आती, बाहर घूमने जा रही थी, तनक बिजी थी, ना पहुंच पाई टाइम से, बस घुमाने नहीं ले जा पा रहे। इतनी सी बात पे नाराज हो गई, तलाक पे बात आ गई। बताओ क्यों नहीं लेके गए आप घुमाने? टाइम नहीं मिलती मैडम, बिल्कुल ड्यूटी में लगी रहती रात दिन, घर घर ड्यूटी। बहानेबाज। बहानेबाजी? टाइम तो निकालना पड़ेगा ना दरोगा जी। किसी टाइम निकाले, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, शायद आपकी शादी बच जाए। एक्सक्यूज मी। हेलो। यस डार्लिंग। सिंगापुर? नो 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 प्लीज़, अभी तो गए थे ना, कुछ और देख लो ना। दुबई? नो, वो भी कोई जगह है जाने की, कुछ और देखो प्लीज़। ओके ओके बाय। हाँ, आप हमें कुछ टिप्स दे रही थी। जी, मैं ये कह रही थी हप्पू जी कि एक्सक्यूज मी जस्ट प्लीज। यस डार्लिंग। वो रेड वाली? नहीं नहीं, वो रेड वाली ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। तुम एक काम करो ना, कोई 15-20 हज़ार की सिलेक्ट कर लो ना। हाँ, और उसके साथ ना मैचिंग पर्स भी ले लेना। ओके बाय, सी यू। आप तनक बिजी हो तो हम थोड़ी बाद में आएगा। नो नो इट्स ओके। टिप्स अब देखिए, आपने नोटिस नहीं की का कि मेरे हस्बैंड बिना मेरे परमिशन के कोई काम नहीं करते, और आपको भी ये सीख लेनी चाहिए अगर आपको अपनी बीवी को खुश रखना है तो। आप तो हमें मैडम ऐसी कछु टिप्स दे दो कि बस बीवी जो है बिल्कुल चुंबक की तरह हमसे चिपकी रहे और हम बात से चिपकी रहें। देखिए हप्पू जी, आपको अपनी बीवी की हर छोटी छोटी खुशियों पे ध्यान देनी होगी, जैसे आपने शादी के पहले दूसरे साल में दी होगी। देगी ना, बिल्कुल देगी। पहले दूसरे तीसरे साल तो मतलब आहा का माहौल बनो तो दो ठैया हमने हीरा दी थी। फिर कहे डिमांड ने बढ़ती गई, हम भी फुर्सत में चलते थे ड्यूटी से, तो धीरे धीरे 9 ठैया की फिर लाइन लग गई घर में, आंगन में किलकारियां गूंजी। देखिए हप्पू जी, आप ना मेरी बात ध्यान से सुनिए। जी। आपको ना अपनी वाइफ को सिर्फ खुश रखना है। तो कचारी 10 मुँह दे दें का? अब टाइम थोड़ी कम मिल लो, लेकिन निकालेंगी। छिछोड़ा। छिछोड़ा। देखिए, बच्चे पैदा करने से बीवियां खुश नहीं होती कि आप जब देखो तो आप बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कह रही हूँ दरोगा जी कि आपको अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको घुमाने लेके जाइए, उनसे बात कीजिए, और फिर हो सकता है कि आपके इन हरकतों से दोबारा से वो आप पे ध्यान दे दे। ठीक है? और बाकी के जो स्टेप्स है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे। ओके? थैंक यू मैडम। 5000। हमारी रज्जू रानी के लाने। तुम्हारी ट्रेन जो है जब स्टेशन से निकल चुकी है, अब जाको कोनो फायदा नहीं है, ठीक है? अरे यार तुम तो ओके। सुनो, का है यार, इतनी छोटी सी बात को तुम इतनी नहीं, बड़ी बात तो है, लेकिन हमारी रज्जू को दिल भी बड़ो है। ऐसी छोटी मोटी बात है, तुरंत मिट्टी मिट्टी डालो, आगे बढ़ो यार। मिट्टी डालने वाले जो बात कर रहे हो ना तुम, ठीक है? जो सिस्टम होगा पुरानो। जाई के लाने तुम अपनी बातन पे मिट्टी डालो और चुपचाप इतने से निकल जाओ। हमें तुम्हारे संग रहने नहीं है। ओके, नहीं रहने वाली बातें ना करो यार, जिंदगी भर साथ साथ हैं। सुनो,
हमसे गलती हो गई, हमें भारी दुख है जब बात को, और जब बात को हम पश्चाताप भी कर रहे, हमें बहुत अंदर से मतलब पक्को? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर एक तरीका है हमारे पास। हमें पता है तो हमारी रज्जू को दिल इतनो कठोर नहीं हो सकतो है, तो आखिर हमारी फूल को मारी। हाँ, तो तरीका जो है हाँ कि तुम हाँ। अपनी कद्दू जैसी शक्ल लेके और टिंडे जैसी आंखें लेके कमरे से बाहर निकल लो, बस। जा में तुम्हारी और हमारी भलाई है। वैसे भी जा घर में हम 2-3 दिन के मेहमान है, शांति से जीने दो हमें, निकलो। अरे यार ऐसी बातें ना करो यार। मम्मी, मम्मी, कहाँ है? मम्मी, पैसे दो जल्दी, खत्म हो गए। खत्म हो गए का क्या मतलब है? शुक्रवार को तो दया थे। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मुझे गड्डियां दी हो नोटों की। अरे 2000 रुपए दिए थे, खत्म हो गए तो खत्म हो गए, जल्दी पैसे दो। हैं? हाँ खत्म हो गए, जल्दी दो पैसे। ये कायजू का तरीका है जो अपनी मम्मी से बात करने को, सारे तमीज भूल गए का? पापा आप तो ना, ये पापा तो सुनेंगे। हाथ नीचे, फिर बोल पापा। पापा आप प्लीज बीच में मत बोलो, ये हम दोनों का मामला है, हम सॉल्व कर लेंगे आपस में, ठीक है? बेटा बाप को ज्यादा मामला ना समझा, जो हमारी रज्जू को मामला वो हमारा मामला। हम दोगन के मामला एक हैं, और हम दो जना तो हैं ही सारो एक। अच्छी लगती लग दो। पापा आप दोनों का ना डिवोर्स होने वाला है, तो फिर ये झूठ मूठ का नाटक करके ना कोई फायदा नहीं होने वाला। आप रहने ही दो, और मुझे मेरी मम्मी से जैसे भी बात करनी होगी मैं करूंगा। आपको क्या? कैसे बात करनी? जैसे करके दिखा, हम सारे तेरे मुंह तोड़ देंगे। बदतमीज, अपनी अम्मा से ऐसे बात कर रहा हो हैं? और एक बात और कान खोल के सुन ले, हम में लाख मन मुटाव हो जाए, रोज को आए जो हम आओ, लेकिन ऐसे मौका पे जब सारो लौंडा कल को उंगलियां दिखा रहा हो, हम दो जने एक हैं, समझ रहे हो? हमेशा हम विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हाँ तो खड़े रहिए, मुझे बस मेरी पॉकेट मनी से मतलब है, बस सिंपल। जो पढ़ाई कर रहे हो पैसे से मतलब है, मतलब माँ बाप को भूल गए। हम सारे रैप्टा मारेंगे ना, इतना ही बिखर जाएगो। माँ से सारे तभी से बात करो करी हैं, माँ के चरणों में सारे स्वर्ग होतु है, और तू माँ से ऐसे बात कर रहा हो कि हमें पैसन से मतलब है, हमें घुइया से मतलब है, लहसुन से सारे 6-9 महीना कोख में रखो पालो। जो लंबो सारे गिलास डकार तो है दूध को, और आज सारे जुआ चुका रहा हूं कर्ज दूध को है। कैसे माँ गाती थी गाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, दूध को कर्ज निभाना। सारे ना छाती पे चढ़ के पैसा मांग रहे हैं, क्या समझ रहे हो तू? मम्मी, हाँ स्वर्ग हो तू, ऐसा ही बेटा स्वर्ग है। तुरंत आई एम सो सॉरी। देखो पिघल गऊ। पापा ने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे नहीं पता था पापा आपसे इतना प्यार करते हैं। मतलब सच में वो आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दिल से, सच्ची में। हो सके तो आप उन्हें मत छोड़िए। अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं चाहिए। सारे खा के सांड हो रही, तुम बिल्कुल दुखी ना हो। ये राक्षसा पैदा करी तुमने, लेकिन तुम्हारे पति तुम्हारे हमेशा साथ खड़ू। जी सारी दगा दे जाएंगे, हम नहीं। अरे नौटंकी, नौटंकियां लगी जो तुम्हें, हमारी नौटंकियां लग रही। नौटंकी खत्म हो गई हो तो चुपचाप इधर से निकल जाओ, और हमसे 10 हाथ की दूरी बनाओ। नहीं हम तो कहीं बैठे थे, वो भाव में पता ही नहीं चलू कभी होते आती, तम जोश में आ गई। हमें तो अपनी जगह पता ही है, तुम्हें पता हमारे दिल में कितनों तो हमें तो अपनी जगह पता है। तुम फालतू में यहाँ नाराज हो रही। ऋतिक राक्षस, मैंने कसम से कह रही यार, बहुत परेशान चल रही। क्या हुआ? रंजू कमरा में नहीं घुसन दे रही 2 दिन से यार, जो कोनो तरीका है? अबे अब जब जिंदगी है इससे बाहर निकाल दी, तो फिर कमरे से निकल कौन सी नई बात होगी। ठीक है झेल ले यहू। हर बात में तो को उंगलियां करनी है ना। अच्छा जो बता, तो को भी तो निकालो, वो बाहर में मिली इसने लात मार के। अच्छा खाई। अबे बेटा 2 दिन पहले की कथा है, खत्म। सब पटाए लिए हम, समझ को ना। कबूल पटा ज्यादा टाइम थोड़ी नहीं लग, ज्यादा टाइम नहीं। हाँ तेल लगाओ, खर्चा करो थोड़ा तेल पे। नहीं पता यार, हमने कहा बहुत मक्खन पॉलिश, हम तो गजरा तक लेके गए थे, मोगरा को बढ़िया गजरा लेके गए। मैंने ऐसे देखो पक
खिड़की के बाहर गजरा धज्जियां उड़ा दी हमारी मोहब्बत की। एक बात कहें, तुम ना राजेश को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाए रखे हो। जो का मतलब है, बीवी है, मनाएंगे तो जरूर ना, हम रूठेगी तो मनाएंगे नहीं। तुम समझे नहीं। ज्यादा अगर तुम बीवी को छूट दिए रखोगे ना तो सर पे चढ़ेगी ही चढ़ेगी, और तुमने इतनी ज्यादा छूट दे रखी कि अब सर पे चढ़कर नाच रही है। यही गलती कर दी तुम, समझ रहे हो ना? हाँ क्या समझे? अरे हाँ क्या बोलो? हाँ हमारी हाँ। पहली बात तो सुन। नहीं, बात तुम अब हमारी क्या है ना कि बीवी को जितनी ज्यादा छूट दोगे उतना सर पे चढ़ेगी, इसलिए ना बीवी को पहले से काबू में करके रखो, वरना सड़क पे चढ़ के ना आतंक मचाएगी। ऐसी होती हैं औरतें, छूट देना ही नहीं चाहिए। समझ गए, हमारी तो सुनता ना बिमलेश। अरे बिमले वही तुम बिमलेश बोलते हो ना, हम बोलते बग्गू। बग्गू बग्गू को हमने काबू में कैसे कर रखा? कुछ नहीं, सीधे एकदम आंखों में आंखें डाल के मैंने बोल दिया, सुनो जो तुम बोलोगे वो मैं बोलूंगा। हाँ हाँ समझ मतलब गए, नहीं, हम समझ गए तुम ना। नहीं समझे यार, तुम नहीं समझे। शक्ल पे ना हमेशा उसके सामने बोलो हाँ, वो कुछ भी बोले हाँ यस मैडम ओके डन। हाँ लेकिन जैसे पलटे तुरंत एकदम, थोड़ा सा वक्त गुजरने तो करो अपने मन की, उसको बोलो हाँ। मुंडी घुमा सुनो तुम यही आगे नहीं देखना है, पीछे देखो, पीछे देख ले फिर। अब तो पूरी घुमा ले मुंडी, क्या हमारी है। कुछ भी मुंह से निकलवाता रहता है तू फालतू में। मैं इसको बहलाने फुसलाने के लिए बोल रहा था बग्गू, तुम्हारे सर की कसम। दी के लटब लगा ले तेल। आज ना बाहर सोना, घर में घुसे ना तो बैंड बजा दूंगी। यहीं पे? ओके। ऐसू बने मन ही मन में कब बोलू जो तूने ओके कर दी। उसने बोला बाहर आज यहीं पर तुम सो जाना, थोड़ा अंदर मत आना। अरे लल्ला बेटा जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। चलो बेटा। हाँ अरे तुम कछु ना। अरे रज्जू तुम हमारी बात सुनो, हमें एक ठैया मौका दे दो बस हमारी प्यार की खातिर। ऐसो है, तुम्हारा प्यार नाम पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। तो मैं प्यार के बोझ के तले ना इतने दब गए हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं। ससुर जी, अरे हमारी बात मानो, हम सब ठीक कर देंगे, हम बादुआ कर रहे हैं। अब 26 साल से यही सुन रहे हैं हम, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे बहुत होगा। कोई नहीं लल्ला, शांत रहो बेटा, शांत रहो। देखो दमान जी, लल्ला को हमने बहुत नाजों से पाला है, सोचा नहीं था ऐसे रिटर्न लेके जाना पड़ेगा। अरे तो हम हंटर मार मार के पाल रहे। अरे बहू, हम कहा कह रहे हैं रुक जा, कोई छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं। बताओ। जाकर मतलब घर थोड़ी छोड़ दो। अरे तू इतने ही रह के बदला ले, नींबू निचोड़, हम तेरे साथ हैं। नहीं अम्मा, हमें कौन से कौन बदला नहीं लेना है। आज से जो है हमारे रास्ते अलग, किनके रास्ते अलग। ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनो, हम एक मैरिज की काउंसलर है ना, जो काउंसलर होते शादी संबंधी चीजन के बारे में, उनने बहुत बढ़िया ससुर जी एक से बढ़ के एक सुझाव पेश करी, तनक हमें मौका तो दियो। इतने सालन में कचो नहीं बदलो, ठीक है? तो कौनों के सुझाव से कचो नहीं बदलने वाले। ऐसा तुम्हारी फितरत ही जाए, झूठे आदमी हो तुम। अरे नहीं रह दमाद जी, सकते हम इतने। अगर ठीक से ख्याल रखा होता ना तो ये नौबत नहीं आती। अब बताओ, तुम्हारे चक्कर में मेरे भी आना जाना बंद हो जाएगा। अम्मा कछु तो बोलो तुम। अम्मा अरे कछु तो बोलो। हम जा रहे, हमें आशीर्वाद दो कि कम से कम उतने जाके सुखी रहे हम। अम्मा में ना तुम्हारी बहुत याद आएगी, अपना ध्यान रखना तुम। मैं भी बहू सुखी रहे, शायद इतो ही साथ लिखो तो हैं? बहू अपना और समधी जी को ध्यान रखियो। अच्छा समधी जी पता नहीं अब कब मिलेंगे। अरे नहीं समधन जी, देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चे भले रिश्ता तोड़ दे लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। समधी जी
अब एक बार रिश्ते में गांठ लग जाती है ना, फिर रिश्ता खत्म हो जाता है। अब ऐसे भी हम आपसे ना मिलने वाले, काहे कि आपको देखकर हमें अपनी बहू की याद आएगी, हमसे ना हो पाएगा। हो सकता है आपके अंतिम संस्कार में मिले अगर हम जीवित रहे। आप तो देख ना पाएंगे हम, बहुत बड़ी इसलिए बात। अभी से विदा। भारी बात कह दी अम्मा तुमने। हम का कह रही, हमारे कहने से बस एक बार बस काउंसलर से मिल लो। घुइया लहसुन कचू अगर समझ में ना आए ना तो तुम फिर अपनी रास्ते, हमारी तो कोनो रास्ते ही नहीं है फिर। ऐसा है 36 बारी मना कर चुके, नहीं मिलना हमें कहूँ काउंसलर फाउंसलर से। जब परिवार की खातिर, जब बच्चन की खातिर। सुनो मेरे, अरे दमान जी शांत हो जाओ। सुनो सुनो बेटा, सुनो इतो रो मत, इतो आ जाओ इधर। ना बिल्कुल नहीं रोना बेटा। सुनो, ये मैरिज काउंसलर वाला आइडिया कोई बुरा नहीं है। देखो बेटा, एक मौका दे देते हैं। क्या पता दमान जी को सुधारने का आइडिया मिल जाए। अरे भाई खुद ही बात कर लो मैरिज काउंसलर वाले से। और सुनो, अगर बात नहीं बनी ना तो अपना क्या बोलते हैं, बोरिया बिस्तर बांधेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। हाँ, एक मौका। ठीक है पापा, देखो दे रहे हैं मौका, लेकिन तुम्हें नहीं दे रहे मौका। अम्मा हम तुम्हारे लाने और पापा के लाने आखिरी बारी काउंसलर से मिलने के लाने रेडी है। अरे थैंक यू बोल रहे हैं। यही चाहिए। तू तो चुप ही रह। बहू जा, इसी नाम पे ना एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिला दे। हमें भी चाहिए। अरे कोई नहीं, आराम तू मत कर। लाए रहे अम्मा। सामान अंदर धर बाको। से सामान। राजेश जी, मेरे कुछ सवाल हैं। अगर आप उसके सही सही जवाब देंगे तो आप दोनों की शादी बचाने में हेल्प होगी। ठीक है मैडम, आपको जो कछु भी पूछना है पूछ लो। वैसे हमें लगती नहीं है कि मतलब कछु बचो है आप। निराशावादी हैं? वैसे लिखती है। अच्छा तो बताइए यस। कि आपके सास के साथ आपका रिश्ता कैसा है? वैसे ही जैसे हर सास बहू के होता है वैसे ही है। हमारी सास बोलने में तेज है, हम जवाब देने में तेज हैं। जब तक हमें जली कटी सुना नहीं लेती ना, उनको दिन नहीं जाता है। ओह, फिर तो आपको मेरी सास से मिलना चाहिए। वो तो सुना सुना के कान से खून निकाल देती हमारी भी कम नहीं है। हमसे मन नहीं भरो ना तो हमारे खानदान पे पहुंच जाती है, मतलब मायके तक चली जाती हैं। आपके तो सिर्फ मायके तक जाती हैं, हमारे तो पूरे खानदान की पैंट उतार देती हैं। है ना? अच्छा है कि क्या ही बताएं हम आपको राजेश जी, ये तो बहुत अच्छा है कि हम उनके साथ नहीं रहते हैं। आप लकी है मैडम, हम नहीं है ना, हम तो एक ही छत के नीचे रहते हैं कुनबो लेके। दैट्स वेरी सैड। कशेड मैडम आप कहा कर रही, हम और तालमेल बिठा रही कि आगा लगा रही? आग लगा रही? ऐसा है दुनिया की सारी बहुओं को दुख है, जो मतलब मन भी नहीं हल्का करे आदमी तुम्हारे राज में। छोड़िए राजेश जी, ये जो सास का टॉपिक है ना, नेवर एंडिंग है। आओ, लेकिन आप दोनों से बात करके ना एक बात तो साफ है कि उम्मीद नहीं बच्ची अब कौन। बहुत ज्यादा निराशावादी। कहा लिखो आपने? देखिए ऐसी बात नहीं है, आप दोनों के बीच में ना बस एक चीज की कमी है, रोमांस। कैसी बातें कर रही हैं आप? रोमांस की तो सारी ना हमने कभी कमी रखी। ऐसी बिना रोमांस के नो ठैया खेल रही का? ऐसा है तुम्हें प्यार जताने को वही तरीका आता है तुम्हें? बस से ज्यादा कछु नहीं आता है जाई के लाने। देखिए दरोगा जी, बच्चा करना रोमांस नहीं होता है। हम समझे नहीं मैडम। देखिए बात इतनी सी है कि आप दोनों को ना एक दूसरे के करीब आना होगा, फिर से वो प्यार की गर्माहट जगानी होगी। अच्छा। हाँ, और वो जो भावनाएं होती है ना एक दूसरों के लिए, ध्यान दो। उसको फिर से हवा देनी होगी, तभी तो आप दोनों का प्यार परवान चढ़ेगा ना। बस इतनी सी बात है। नहीं मतलब बात तो ठीक है, लेकिन हाँ हमें एक बात बताइए, हम मतलब हमने बताओ ना आपको माँ कुनबा है, हम घर में इनकी अम्मा अपने बच्चे संभालें कि ये सब पे ध्यान दें? मुमकिन नहीं है जे आइडिया, मतलब मुमकिन नहीं है कचो। कोई बात नहीं, घर में मुमकिन नहीं है तो बाहर जाइए। मैडम बाहर को कैसी बातें कर रही? मतलब लौंडा लपाड़ी अच्छी लगती हैं गार्डन में। अब जी नौ ठैया बच्चन को बाप बीवी के गले में मतलब ऐसे हाथ डाल के अच्छू लगेगा। पार्क क्यों जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे? लवर्स पार्क होटल है ना, वहाँ जाइए। और मैं आपको एक कार्ड भी दे दूंगी, वहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे नाम से जाएंगे तो
रेफरेंस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट भी है? हाँ, जो ऊंची चीज़ है। जाइए आप दोनों थोड़ा रोमांस कीजिए, अपने प्यार को हवा दीजिए और ढूंढिए, एक दूसरे की आंखों में प्यार मिल जाएगा। पहली मीटिंग में हमें आपको जो टैलेंट पता नहीं चलो। नहीं मतलब हाँ, कैसे आइडिया? नहीं मतलब हमें ठीक लग रहा है आपको आइडिया। ये है, हमें भी अच्छो लग, अरे मतलब आइडिया हमें भी अच्छो लग रहा। वेरी नाइस। तो ये लीजिए, ये रहा वो कार्ड, जाइए, इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया। रज्जू, हम क्या कह रहे, तुम बिल्कुल टाइम से पहुंच जाइयो थाने से, हम सीधे होते ही पहुंच जाएंगे और तुम टाइम से बिल्कुल आ जाइयो दादा। सुनो, जबरदी में मजा ना आएगा तो ना छेकदार लुंगी ले आइयो, ऊपर थोड़ी बने आने के एक्स्ट्रा। वो सब तो ठीक है, टाइम वाली बात कौन को समझा रहे तुम? ये टाइम के चक्कर में इतने बैठे हैं हम। तुम टाइम से आ जाना, नहीं तो मुंह तो देंगे तुम। ओके, ये तो काय लड़ रही हूँ, तना थैंक यू बोल लो, खुश हो जाएगी, डिस्काउंट मिल लो। थैंक यू। 10,000